संभालो यार इसे, और आराम से यार, एहतियात से। इधर रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की हकीकत के साथ मैं हूँ सैयदा इकरा बुखारी। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि एक शख्स कत्ल किया जाए और फिर वही शख्स खुदकुशी भी कर ले? कातिल के एतराफ़ जुर्म के बावजूद कानून उसे गिरफ्तार नहीं करता। उलझी हुई ये कहानी हमारे इसी मौशे की अलमनाक हकीकत है। कातिल मकतूल से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी मोहब्बत मकतूल को मौत की जानिब धकेल देती है। जी आए बैठे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाएगा? उसे ये पता नहीं है कि एक एक नंबर कितना कीमती होता है। शाहिद साहब, आपका बच्चा ज़हीन है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर मसला क्या है? ये मसला हर बच्चे के साथ होता है। जब बच्चे को गाइडलाइन नहीं मिलती तो वो डी ट्रैक हो जाता है। ये काम तो आप ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो ये बहुत खुशी है कि आप अपने बच्चे के मामले में इतने हसास हैं, वरना वालिदैन तो बच्चों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उसे अलग से ट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं? हाँ हाँ, हर बच्चे को होती है, और अगर आपका बच्चा अलग से पढ़ेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी बच्चों से आगे निकल जाएगा और उसकी तैयारी भी ठीक हो। तो ठीक है, फिर फाइनल हो गया। क्या मतलब? जबरान को आज के बाद आप अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी फीस ज़्यादा होगी। देखिए शाहिद साहब, 20 बच्चों को पढ़ाने में जितना वक्त लगेगा, आपके एक बच्चे को पढ़ाने में भी उतना ही वक्त लगेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, 20 बच्चों के बराबर ही मैं फीस दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, आज से ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, आज के बाद आप भरपूर तवज्जो देंगे जबरान पे, ठीक है? इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँ। चलें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ ख़ास सलाहियतें दी हैं जिसमें वो इस दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के ऊपर सख्ती करते हैं और अपनी राय ठोंसने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि इनके अंदर एक कुदरती सलाहियत इस बच्ची या बच्चे के अंदर क्या है। अब उसमें होता ये है कि वो जो उसकी ग्रोथ होती है, जो कुदरती उसकी नशोनमा होती है, जिसमें उस बच्ची या बच्चे ने एक्सेल करना होता है, वो सप्रेस हो जाती है, वो सामने नहीं आ सकती। अब उसके लिए उन्हें जो माहौल चाहिए वो ऐसा चाहिए कि वो फल फूल सकें, वो अपने इर्द गिर्द से मुतासर हो के उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उन्हें इनकरेजमेंट मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नात बहुत अच्छी पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि बचपन से ही इंजीनियरिंग की तरफ उनका रुझान होगा। तो ये माँ बाप को चाहिए कि वो ये चीज़ें देख के उनमें उनको इनकरेज करें। दुनिया का हर पेशा जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है। मैं कहती हूँ एक दफ़ा फिर सोच लें। इसमें सोचने वाली क्या बात है, मेरा फैसला अटल है। लेकिन इस तरह से अचानक
अचानक नहीं, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। आपको पता है आपके इस फैसले से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। ओ भाई, इसमें घर का क्या मसला है? आपकी आधी से ज्यादा तनख्वाह इसमें लग जाएगी तो बाकी घर कैसे चलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ सालों की तंगी है ना, गुजारा मुजारा कर लेंगे। पहले भी तो कम ही कमाता था ना। मैं तो कहती हूँ एक बार फिर सोच लें। देखो लिशबा, मैं नहीं चाहता कि जिन हालात में से मैं गुजरा हूं, मेरा बेटा भी उन्हीं हालात का शिकार हो। ये तो है जिब्रान, हमारी उम्मीदों का बहुत सहारा है। देखना लिशबा, मेरा बेटा एक दिन बहुत कामयाब होगा और मैं उसकी कामयाबी पे कोई समझौता नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। और हाँ, मैंने उसके टीचर को बोल दिया कि कल से उसे अलहदा पढ़ाए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और मैं कल उसकी फीस भी अदा कर दूंगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। शाहिद अपने बच्चे को मेहनती और काबिल बनाना चाहता था। हर बाप की तरह उसकी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा बड़ा ऑफिसर बने। वो हम्मा वक्त इसी फिक्र में हलकान हुआ रहता था कि किसी तरह उसका बेटा हर क्लास में पहले नंबर पर रहे। इसीलिए उसने एक ऐसा फैसला किया था जिसे पूरे घर को हिला कर रख दिया था। लेकिन शाहिद अपने फैसले पर कायम रहा। कहानी यही ख़त्म नहीं हो जाती, कहानी में भी एक ज़बरदस्त ट्विस्ट बाकी है। ओए, क्या कर रहे हो इधर? अबू मैं तो यहाँ खेलने आया था। तुझे मना किया था मैंने, तुझे मना किया था। क्यों निकला बाहर? अबू मैं तो बस अभी आगे से जुबान चलाता है और तुझे पता नहीं है 2 माह बाद तेरे पेपर हैं। अबू मैंने अपना सबक याद कर लिया। मुझे आगे से जवाब नहीं देना, समझ आई? अबू सारे बच्चे खेलते हैं। तो सारे बच्चे बेवकूफ हैं, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, याद रखना, समझ आई? चल चल लगे, चल लगे। हम सारा अपना ध्यान बच्चे की एजुकेशन पर देना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो स्कूल से आता है हम उससे नहीं पूछते कि उसका स्कूल कैसा रहा या क्या हुआ। मुझसे पूछते हैं अच्छा आज कौन कौन सी टीचर ने क्या क्या काम दिया, आपने कौन सी क्लास में पार्टिसिपेट किया, कौन सी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया, और आपके दोस्त की पोजीशन क्या आई है, आपकी पोजीशन क्या आई है। और यहाँ तक कि हम एक एक नंबर से बच्चे के साथ इतने आर्गूमेंट करते हैं और फिर जब हम उसकी सारी बात सुन लेते हैं फिर हम उसके साथ ग्रेजुअली उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तुमने देखा आपने तुम्हारे चाचू और मामू और खाला, उनका बेटा और उनकी बेटी, उसके मार्क्स कितने ज़्यादा आए हैं, तुम क्यों इतने नालायक हो। जब हम बच्चे को उसके फर्स्ट ग्रेड में शुरू की उसकी बिगिनिंग में जब उसकी बेस बन रही होती है, हम उससे इस तरह के सवालात करेंगे, उसके साथ हम कंपटीशन करेंगे, घर में रहकर हम दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो हम खुद उसे एहसास कमतरी का शिकार कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने देखी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे पेरेंट्स के साथ अपनी हर तरह से प्राइवेसी रखना शुरू कर देते हैं, उनसे कोई बात डिस्कस नहीं करते और यहीं से उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो बनना शुरू होते हैं। शाहिद अपने बेटे की कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपने अखराजात कम कर लिए थे, लेकिन इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि तकदीर उसके साथ ऐसा भयानक खेल खेलने वाली है कि वो अपने बेटे के लिए अलग ट्विटर रखने के फैसले पर पछताता फिरेगा। ऐसा क्या हुआ जिसने सारी कहानी ही बदल दी थी, ये सब तो सामने आएगा लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों को खुद पर हावी कर लेना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। शाहिद ऐसे ही ख्वाबों का असीर हो चुका था जो कसक बनकर जिंदा रहते हैं। शाहिद के इन्हीं ख्वाबों ने घर की मुस्कुराहट ही नहीं बल्कि उसके बेटे की जिंदगी से उसका बचपन भी छीन लिया था।
ये एक जैसे सारे बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें से कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है, कोई नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में ले लेता है, कोई बहुत अच्छा वर्कमैन बनता है जो कि फर्नीचर में बनाने में आगे चला जाता है, कोई शूज़ बनाने में आगे चला जाता है, कोई म्यूज़िक में आगे चला जाता है, कोई जो है वो बहुत अच्छा स्पीकर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा डिबेटर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है, कोई बहुत अच्छा डिज़ाइनर बन जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इन बच्चों में होती हैं। ये देखो ना, यहाँ गलती है। जिस बात की समझ ना आए मुझसे पूछ लिया करो। जी सर। मैं बैठा हूँ इधर, वो दूसरा दिखाओ। जबरान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं तो थक गया हूँ तुम्हें समझा। जिस बात की समझ ना आए बेटा मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है ना? सर, होमवर्क तो मुकम्मल कर लिया है। लेकिन आज के बाद सिर्फ होमवर्क नहीं, तो फिर हम अलग से तैयारी करेंगे। अलग से तैयारी क्यों? वो इसलिए कि तुम पूरी क्लास में सबसे आगे हो जाओ। फिर खेलूंगा किस वक्त? खेल नहीं, सिर्फ पढ़ाई। लेकिन जिब्रान बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब तुम मेहनत से पढ़ोगे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, स्कूल में भी तुम्हारी इज्जत होगी, वालिदैन के सामने भी इज्जत होगी और दोस्तों में भी तुम्हारी इज्जत होगी। और जिसके नंबर कम आए उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ना दोस्तों में, ना घर वालों में, ना स्कूल में, और वो नालायक कहलाता है। मैं चलता हूँ। कहाँ? आओ चले। कहाँ? यार तुम्हें बताया तो था, साथ वाली गली के लड़कों के साथ मैच है, बड़ा मजा आएगा। नहीं यार, मैं नहीं जा रहा। क्यों? यार अभी मेरे टीचर आने वाले और मैंने पढ़ना भी है। यार अभी तो स्कूल से आए हैं, अब फिर पढ़ाई। मैंने तुम सबसे आगे निकलना। एक बॉल खेल के देख लो, पता लग जाएगा कौन किससे आगे है। मैं स्टडी में आगे निकलने की बात कर रहा हूँ आमिर। सबक तो ठीक से याद होता नहीं, बड़े आए मैं पढ़ाई में आगे निकलूंगा। आमिर तू मेरा मजाक ना उड़ा। मुझे भी छोड़, हाथ ना लगा कर। क्या स्कूल का गुस्सा मेरे पर आते हैं? मैं वरना अपने पापा को बता दूंगा। क्या स्कूल का गुस्सा मेरे पर आते हैं? बताओ जा। पढ़ना है मुझे। खुशियाँ वक्त की मोहताज नहीं होती, ये ना ऊंचे महलों के गुलाम होती हैं और ना ही खरीदी जाती हैं। खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द बसने वालों के रवैये और दिल में मचलने वाले जज्बात की असीर होती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मुस्तकबिल के सपने देखते देखते हम हाल की खुशियाँ भी गंवा देते हैं। बेटे की मोहब्बत में शाहिद भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। आइए जमीला। कैसी हैं? कैसी हो? देखिए, आइए बैठ। हाँ जी, कहाँ से आई? खैरियत से हो ना? पहले ये बताओ। शुक्र अल्लाह का। मार्केट में कपड़ों के कट पीस की सेल लगी है, क्या ख्याल है, चले? नहीं, मेरे पास इस दफा खरीदारी की भी गुंजाइश नहीं है। वो तो इतने सस्ते हैं, सेल में लगे हैं। कल ही तो शकीला लेकर आई है। नहीं, इस दफा सस्ते की भी गुंजाइश नहीं। चलो विंडो शॉपिंग ही कर लेना, अगर कोई चीज पसंद आई तो खरीद लेना। क्या फायदा दिल जलाने का? ऐसा भी क्या हुआ है, महंगाई तो है लेकिन हालात अभी इतने भी खराब नहीं हुए। असल में ना जिब्रान के अब्बू ने इस महीने की आधी तनख्वाह इसकी ट्यूशन फीस पे लगा दी। वैसे बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो, इतना भी क्या तकल्लुफ। तुम लोग बहुत जज्बाती हो जबरान के मामले में। उसके अब्बू का बस चले तो वो आज उसे पढ़ा लिखा कर अफसर भर्ती करवा दें। वैसे ज्यादती कर रहे हो जबरान के साथ, हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है।
क्या कहना चाह रही हो? मैं तो कुछ समझी नहीं। काशिफ बता रहा था कि जबरान बच्चों में खेलता कूदता नहीं है, और मैंने तो खुद देखा है, शाहिद भाई जबरान को खेलता हुआ देखकर मारने लगे। मैं तो बहुत कहती हूँ, उसके मामले में उसके अब्बू मेरी भी नहीं सुनते। पढ़ाई के साथ साथ मुनासिब खेलकूद भी जरूरी होती है बच्चे के लिए। अब हर वक्त कौन पढ़ सकता है? साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देखिए शाहिद साहब, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या रहमत साहब, आपको पता है मैं कितनी मुश्किलों से आपको फीस अदा कर रहा हूं। मुझे अंदाजा है, लेकिन आप भी तो देखें, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। सारे बच्चों में पिक करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। मैं ये सब नहीं जानता। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मेरा बच्चा मुकम्मल तौर पे पास होना चाहिए। अपने बच्चे के नंबर देखें, पहले से काफी बेहतरी आई है। और रहमत साहब, क्या खाक नंबर देखूं मैं? इंग्लिश में तो वो मरते मरते पास हुआ है। तो पिछली दफा वो फेल हो गया था, याद है आपको? और रहमत साहब, इसका मतलब यह है कि वो अब भी फेल हो जाता। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है शाहिद साहब। तो और क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है, हम कोशिश कर रहे हैं, बच्चा भी कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। देखिए रहमत साहब, 3 माह रह गए उसके फाइनल इम्तिहान में। मुझे 100% बच्चा पास चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, आप फिक्र ना करें। कोशिश नहीं, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, बस मैंने आपको कह दिया। ये सारी चीज़ें जब पेरेंट्स करना शुरू करते हैं तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपना जो उनके अंदर इंटरेस्ट होता है और उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, दोनों चीज़ें लूज़ कर देता है और अपना ध्यान उन सारी चीज़ों में लगा देता है जो कि हम कहते हैं कि हमारे नॉर्म्स में, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत छोटी एज के बच्चे, मैं अक्सर औक़ात अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, 10-11 साल का बच्चा एडिक्ट है, वो कोई ना कोई ड्रग ले रहा है या स्लीपिंग पिल ले रहा है। उसके सारे रीज़न्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स की साइड से आते हैं। जब हमारे पेरेंट्स कोप नहीं कर पाते तो बच्चों में ये चीज़ों इशू बनना शुरू हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता देखें, मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम बच्चे पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसकी बाकी चीज़ों पर फोकस करें तो इस तरह हम उसकी एजुकेशन को भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन हमारा सारा फोकस ही ग्रेड्स पर होता है, एजुकेशन पर होता है, किस में क्या मार्क्स आए, किसकी पोजीशन आई, और कंपैरिजन करना कज़न्स के साथ। तो वहाँ से मुझे लगता है हम अपने बच्चे को ग्रेजुअली अपने से दूर भी कर देते हैं और लूज़ भी कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हम उसका इंटरेस्ट उसकी पढ़ाई में भी ख़ास कोई बनने नहीं देते। कुछ लोग किसी की बात पर कान नहीं धरते। शाहिद भी उन्हीं में से एक है जो अपने बेटे के मामले में किसी की बात तक सुनने को तैयार ना था, लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जबरान ए ग्रेड हासिल नहीं कर सका। उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ चाहता है। एक मासूम बच्चे को अब मज़ीद सख्तियाँ झेलनी हैं। क्या जबरान की मुश्किलात कम हो सकेंगी या फिर वो जन्म देगा एक नई कहानी को? ये सब देखिएगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़िन, मोहब्बत जुल्म में बदलने लगी थी। शाहिद को अपने ख्वाब ज़मीबोस होते नजर आए तो वो बेटे की मोहब्बत और ताल्लुकात सभी कुछ दांव पर लगाता चला गया। वो इस मामले में किसी की बात तक सुनने पर आमादा ना था और यही फैसला उसकी ज़िंदगी में खौफनाक हकीकत के रूप में सामने आ गया। क्या है ये? अबू वो क्या बोलता क्यों नहीं है? और तवज्जो के साथ पढ़ाई की होती तो ये रिजल्ट ना होता। देखा है कभी इतना गंदा रिजल्ट किसी का?
वो मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया था। अब पूरी तैयारी करके गया होता तो ये रिजल्ट होता। वो मैंने तो सारी तैयारी की थी, लेकिन और तैयारी की थी तो लिख के क्यों नहीं आया? क्यों नहीं लिख के आया फिर? वो मैं लिखते वक्त सब कुछ भूल गया था। कितनी बार तुझे कहा कि तवज्जो के साथ पढ़ा कर, इस दिमाग में बिठा ले कि तुमने पढ़ना है बस। क्या बात है, परेशान लग रही हो? ऐसे ही बस। फिर भी कुछ तो पता चले। जिब्रान के नंबर बहुत कम आए हैं, शाहिद इसीलिए बहुत गुस्से में है आजकल। तो फिर क्या हुआ? कौन से फाइनल इम्तिहान थे जो उसका कैरियर बर्बाद हो गया? नहीं ना, इन्हीं पेपरों से तो पता चलता है कि बच्चे की पूरा साल कितनी तैयारी हुई है। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम लोग उसके सगे माँ बाप ही नहीं हो। क्या मतलब? कोई अपने बच्चे के साथ इस तरह करता है? भाई क्या हो गया? किसने किसके साथ कैसा कर दिया? लो, शाहिद भाई भी आ गए। भाई वैसे आपने हद कर दी। मैं कुछ समझा नहीं। जबरान अभी बच्चा है और आप लोगों ने तो उसकी तफरीह खत्म कर दी है। हम ये सब कुछ उसके लिए ही कर रहे हैं, उसको अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं ताकि कल को इसका फल वो खा सके। दांत टूटने के बाद अखरोट मिले तो क्या फायदा? और ये वक्त उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो फिर क्या करूं? उसे पढ़ाने के बजाय मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने भेज दूं? तो क्या आप सारे मोहल्ले के बच्चों को आवारा कह रहे हैं? मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि आपका बच्चा आप लोगों से बागी ना हो जाए। वो मेरा बच्चा है ना, मुझे पता है कि मैंने उसका मुस्तकबिल कैसे बनाना है। आप हमें ना समझाएं बस। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। वो कहाँ? आज तो मेरे साथ खेलने चल। तू उस दिन मेरे साथ खेलने नहीं गया था। नहीं यार, मैंने आज भी नहीं जाना, अभी मैंने पढ़ना है। यार तेरा खेलने को वाकई दिल नहीं करता? यार दिल तो करता है, लेकिन अब्बा मुझे खेलने नहीं देते। यार क्यों नहीं खेलने देते? हर बच्चे के लिए खेलना जरूरी होता है। मेरे अब्बा कहते हैं दिल लगाकर स्टडी करो, और माशरे में इज्जत उसी की होती है जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो। ओ भाई, इज्जत तो हमारी भी है, लेकिन हम तो खेलते भी है। अच्छा, फिर तू देख लें, जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरी और मेरी अम्मा अब्बा की कितनी इज्जत होती है। तो चल देख लेंगे। जा। उसकी जो फिज़िकल नमूदो नुमाइश है वो उसकी किससे होती है? वो उसकी खेल कूद से होती है। तो बच्चों को जो है ना वो हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो खेल कूद में भी जाएं, उससे उनकी जिस्मानी और जो रूहानी जो उनकी वर्जिश होती है, और कहते हैं ना कि बेस्ट ब्रेन इन बेस्ट बॉडी, तो वो बच्चे की ग्रोथ होती है सारी। और उसमें माँ बाप को चाहिए कि वो सिर्फ उनकी पढ़ाई के ऊपर फोकस ना करें, कंप्लीट पैकेज है जिसमें उनके साथ ख़ुद भी प्यार करें, उन्हें वक्त भी दें और उन्हें दोस्तों के साथ भी खेलने दें। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें अच्छे दोस्तों के साथ खेलने के लिए इनकरेज करें, और अगर वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उन्हें जो है ना वो एक्सरसाइज के लिए माहौल दें, उन्हें जो है ना वो साइकिलिंग करना चाहते हैं तो साइकिलिंग के लिए माहौल दें। और खेल कूद भी बड़ी ज़रूरी है, ये हर इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। सर जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ज्यादा नंबर लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा ये कंपटीशन होता है, और जो कंपटीशन में ज़्यादा नंबर लाते हैं उनके लिए ज़्यादा मौके होते हैं। तो जिसके ज्यादा नंबर नहीं आते क्या वो मर जाता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मरते नहीं है, लेकिन मुआशरे में उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उन्हें बहुत कम दर्जे की मुलाजमत मिलती है और वो बहुत पिस पिस के ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कैसे? जो मुकाबले के इम्तहान से बाहर हो जाता है ना, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, और मुआशरे में उनकी इज्जत भी कोई नहीं होती। मतलब सब्जी बेचने वालों की इज्जत नहीं करनी चाहिए? कैसा सोचते हो तुम? वो मेहनत कर रहा है, इज्जत तो उसकी है ना। तो फिर ये कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, बारिश, हर हालात में उन्हें अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। अगर वो दुकान नहीं खोलेंगे तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। सर, मेरा कभी कभी खेलने को बहुत दिल करता है,
हाँ क्यों नहीं, 3 दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट है, उसके बाद जी भर के खेलना। वाकई? हाँ। अब्बू मारेंगे तो नहीं? अगर इम्तहान में तुम्हारे अच्छे नंबर आए, फर्स्ट पोजीशन ली तुमने, तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें शाबाश देंगे। फिर मैं दिल लगा कर पढ़ूंगा और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद जी भर के खेलूंगा। वेरी गुड। इमरान यार मैं पास हो गया हूँ। मुबारक हो। तेरा क्या बना? अपना रिजल्ट कार्ड दिखा। यार मेरी 2 सप्लियां आ गई हैं। वो कैसे? तू तो इतना पढ़ा करता था। पता नहीं यार। भाई तूने तो सबसे ज्यादा नंबर लेने थे, अब क्या हुआ? मैं पेपर देखते ही सारे जवाब भूल गया था। भाई मैं तो खेलता भी था और फिर भी पास हो गया हूँ। मेरी तो किस्मत ही बुरी निकली यार। भाई अब कहाँ गई तुम्हारी और तुम्हारे अम्मी अब्बू की इज्जत? बड़ी बातें किया करते थे। मेरी तो किस्मत ही बुरी निकली। ये जाके अपने अब्बू को बताओ जो मैं वारा कहते थे। मैं अपना रिजल्ट कार्ड तो ले आया हूँ, कल तुम जाके अपना सप्ली वाला रिजल्ट कार्ड भी ले आना। जब वालिदैन चाहते हैं कि बच्चा एजुकेशन अच्छी ले तो सबसे पहले उसके साथ एक अच्छा जो है रिलेशनशिप डेवलप करें और उस रिलेशनशिप में उसको बाकी चीज़ों पर फोकस करवाते हुए दोस्त बनाना, अपने साथ एक अच्छे तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उसके अलावा बच्चे के इंटरेस्ट को अपने ध्यान में रखना और उसकी कैपेसिटी को कि वो क्या चीज़ पढ़ सकता है क्या नहीं पढ़ सकता। देखिए हम जब अपने बच्चे को ना सुनते हैं ना समझते हैं और ना सुनना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा जैसे ही बड़े होते हैं या तो वो कोई किसी ना किसी ड्रग के एडिक्ट होते हैं या वो सुसाइड की तरफ जाते हैं और इस तरह से हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत फैलती जा रही है। अगर देखें तो इसका सारा आगाज़ जो है वो घरों से होता है। हम अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि स्कूल का बहुत रोल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा घर का माहौल पॉजिटिव हो जाए जिसमें कंपटीशन मुकाबले दूसरों के घरों से ना हो रहे हो तो हमारा बच्चा खुद को जान भी सकेगा, समझ भी सकेगा और उसकी जो ज़हनियत होगी, जिस चीज़ में वो जो चीज़ में एक्सेल करना चाहता होगा वो बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। जिब्रान की ज़िंदगी एक अहम मोड़ लेने वाली है। नाकामी ने उसके दिलो दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया था, लिहाजा उसने एक ऐसा फैसला किया जो सब पर क़यामत ढाने वाला था। देखिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ और ही है। मायूसी और नाकामी इंसान को इस सतह तक ले जाती है जब वो अपनों की खुशियों से भी नज़रें चुराने लगता है। ख्वाब बुनने वाले हकीकत की दुनिया में कदम रखें तो शायद ऐसा ही होता है। जिब्रान ने भी एक ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हमें सबसे पहले उसको समझने की ज़रूरत है और समझना यहाँ से शुरू होता है कि अगर खुदा ना खास्ता उसका ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आते, तो हम उसको डिग्रेड मत करें। हम उसको उसकी नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए इतना ज़्यादा बकअप करें कि वो ख़ुद चाहे पढ़ना। लेकिन हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें ये बात है कि अगर बच्चे के ग्रेड अच्छे नहीं आते तो हम उसको दिन रात इस बात का टॉन्ट करते हैं, पढ़ तो तुम सके नहीं। और फिर हम इस तरह से ग्रेजुअली बच्चे जब भी वो पेरेंट्स के करीब आते हैं ये बात सुन के वो डिस्टेंस पे आना शुरू हो जाते हैं। इवन कि अपना खाना पीना जो है वो बहुत कम कर देते हैं और सिक्लूडेड हो जाते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो अपने दोस्तों को भी छोड़ना शुरू कर देते हैं और बुरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका शिकार हो जाते हैं। देखिए वालिदैन बच्चों के साथ ये रवैया रख के उनका तो ख्याल है कि वो पढ़ाई की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी बच्चा पढ़ रहा होता है वो भी वो छोड़ देता है जब वो वालिदैन का इस तरह का रवैया है।
जबरान की हलाकत एक मौमा बन गई थी। उसे पानी में डूबते हुए किसी ने नहीं देखा था। शाहिद का इसरार था कि उसके बेटे को कत्ल किया गया है। बज़ाहिर कहानी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिसके बाद सारी कहानी का रुख ही बदल सकता है। निकालो यार इसे, और आराम से यार, एहतियात से। इधर रखो। जबरान मेरा बच्चा, शाहिद ये क्या हो गया? मेरा बच्चा जबरान। तू इस तरह नहीं जा सकता बेटा, इस तरह नहीं जा सकता तू। ये क्या हो गया? देखिए इसको क्या हो गया? बेटे उठो बेटा, उठो जबरान। अभी कमर क्या पोजीशन? सर ये बच्चे की डायरी और बैग के लिए सर, स्कूल को इन बच्चा सर। माय गॉड, यस सर, इज डेड। यस सर, वालिदैन भी सर आ गए हैं मौके पर। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, बच्चे की बॉडी हमें नहर से मिली है, तो परेशान ना हो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, सिचुएशन समझ सकता हूँ। मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया इंस्पेक्टर साहब, कत्ल कर दिया गया। सर तफ्तीश जारी है सर, इंशाल्लाह ताला मुजरिम जो भी है वो हमारी गिरफ्त से बच के नहीं जाएगा। आप बस सब्र करें, हौसला करें। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे बच्चे के कातलों का को पता चला? सर पहले मरले में तो ये जानना जरूरी था कि ये कत्ल हुआ है या खुदकुशी। मेरा बच्चा कत्ल हुआ है इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द अज जल्द उसके कातलों की तलाश करें। सर मुझे लगता है कि दोनों बातें दुरुस्त हैं, उसको कत्ल किया गया है और उसने खुदकुशी भी की है। आप इस केस को उलझाना चाहते हैं? कत्ल भी और खुदकुशी भी, ये कैसे हो सकता है? हमें जिब्रान के बैग से एक कॉपी मिली है। इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चा पढ़ने लिखने वाला था। उस कॉपी पे एक नोट लिखा हुआ था। कैसा नोट? उस पे लिखा हुआ था कि मेरे पेपर्स में नंबर कम आए और घर में मेरी कोई इज्जत नहीं।
इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। वैसे ये जिब्रान की हैंड राइटिंग जरा देखिए। जी ये हैंड राइटिंग उसी की है जी। मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहता था इंस्पेक्टर साहब। जिब्रान को उसके बेजा दबाव ने कत्ल किया जो उस पर डाला जाता था, और शायद यही वजह थी कि उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। मुझे पता ही नहीं चला इंस्पेक्टर साहब कि मैं अपने बच्चे को मायूसी की तरफ धकेल रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि इसका अंजाम यही होगा। मैं अपने बच्चे का मुजरिम हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही अपने बच्चे का मुजरिम हूँ। कानून की नज़र में आप कातिल नहीं हैं और मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा, लेकिन ज़मीर की अदालत में शायद आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ख़ास तौर पे माँ बाप जो है ना वो ग्रेड्स के पीछे पड़े हुए हैं, उसको स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है जिससे बच्चे जो हैं वो उन पर ये जुल्म है। अपनी औलाद से प्यार करें, उनकी वो जो ख़ास सलाहियत है वो उभरने दें और वहीं से उसकी डायरेक्शन ले लें कि ठीक है जी ये मेरा बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, ये लॉजिक्स में बहुत अच्छा है, तो मुमकिन है आगे जाके ये अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। और अगर कोई डिबेट्स में बहुत अच्छा है तो वो डिबेट्स में तो हो सकता है वो ए ग्रेड भी ले ले या बी ग्रेड भी ले ले, लेकिन ये जो कामयाबी की ये ज़मानतें नहीं हैं कि अगर आपके बच्चे ने ए ग्रेड लिया है या सारे सब्जेक्ट्स में जो है ना उसने अच्छे ग्रेड ले लिए हैं तो वो कामयाबी की ज़मानत। ये जुल्म है उनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे बच्चे जो हैं वो मायूस होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप बंदर को कहें पे वो दरख्त पे चढ़ जाए और साथ हाथी को भी कहें चढ़ जाए तो वो बंदर तो चढ़ जाएगा, हाथी नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब है हाथी बेकार है? नहीं, हाथी कहीं और काम कर सकता है। इसी तरीके से बच्चों में भी डिफरेंट सलाहियतें होती हैं तो उनके मुताबिक उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। शाहिद का बेटा उसकी अपनी वजह से हलाक हुआ, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। एक मासूम बच्चे के जहन में नंबर्स गेम उस हद तक हावी कर दी गई कि उसका अंजाम ऐसा ही निकलना था। हमारे यहाँ कामयाबी का राज अच्छे नंबर्स को समझा जाता है, हालांकि तालीमी काबिलियत का एक ही मयार है और वो ये कि तालीम आपको अच्छा इंसान बनाती है। एक हकीकत ये भी है कि हर साल गैर मामूली नंबर्स देने के बावजूद हमारे तालिबे इल्मों की अक्सरियत बेरोज़गार है। अपने बच्चों को किसी भी मामले में इस कदर दबाव का शिकार ना होने दें कि वो जिब्रान जैसा कोई गलत कदम उठा लें। इसके साथ ही दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।